और अब बड़ी खबर लखनऊ से। इंटरनेशनल साइबर ठगी में एक्शन जारी है। फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा हुआ है। 119 आरोपी इस पूरे मामले में हिरासत में लिए गए हैं। 100 लैपटॉप, 178 मोबाइल फोन, कागजात जब्त किए गए। डॉलर ऐप के लोगों से साइबर ठगी की जा रही थी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, 119 आरोपी हिरासत में लिए गए। लखनऊ की चर्चित समिट बिल्डिंग की 11वीं मंजिल पर जब पुलिस ने रेड मारी तो वहां चल रहे फर्जी अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर का खुलासा हुआ। साइबर सेल ने मौके से 119 लोगों को हिरासत में लिया, जिसमें ऑपरेशन मैनेजर समेत 27 लड़कियां और 92 लड़के शामिल थे। प्रारंभिक जांच में पता चला कि सोलारिस सॉल्यूशन नाम से फर्जी कॉल सेंटर के जरिए अमेरिका समेत कई देशों के नागरिकों से ठगी की जा रही थी। ये साइबर ठगी डॉलर ऐप के माध्यम से की जा रही थी। कार्रवाई के दौरान 100 लैपटॉप, 178 मोबाइल फोन, अन्य डिजिटल उपकरण और महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बताते हैं, बहराइच में पुलिस और एंटी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का एक्शन हुआ है। हजारों बोतल कोडीन बेस्ड सिरप जब्त किया गया है। तो बैन ट्रामाडोल कैप्सूल भी जब्त की गई है। पूछताछ के लिए दवा के ट्रेडर को हिरासत में लिया गया। सप्लाई नेटवर्क को लेकर भी अब जांच जारी है। बहराइच में एक दवा ट्रेडर के घर पर छापेमारी की गई। इस छापेमारी में कोडीन बेस्ड कफ सिरप की हजारों बोतलें और बैन ट्रामाडोल कैप्सूल जब्त किए गए। ये कार्रवाई पुलिस और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की ज्वाइंट टीम ने की। छापेमारी के बाद जब दवाओं को अपने साथ ली गई। एक दवा ट्रेडर को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। इसके साथ ही सप्लाई नेटवर्क का पता लगाने और गैर कानूनी धंधे में शामिल लोगों की पहचान करने के लिए जाँच शुरू कर दी गई है। और अब गाजियाबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंदिरापुरम में एनकाउंटर की खबर है। गोली लगने से 2 बदमाश घायल हुए हैं। दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी और दोनों पर 50 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो बड़ी खबर गाजियाबाद से है। इंदिरापुरम में ये एनकाउंटर हुआ है। पैर में गोली लगने से बदमाश घायल हुए। दोनों बदमाश को फिलहाल गिरफ्तार किया गया। और अगली खबर यूपी के कौशाम्बी से है। वहां भी बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। पुलिस की 2 बदमाशों से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में घायल हुए 2 बदमाश। मुठभेड़ के दौरान बदमाश गिरफ्तार किए गए। ज्वेलर्स लूट कांड का खुलासा हुआ है। लूटी गई नकदी, सोना, चांदी बरामद कर लिया गया है। मोबाइल फोन और अवैध तमंचे बरामद हुए हैं। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस चेकिंग के दौरान भाग रहे स्नैचिंग गैंग के 2 शातिर बदमाश पैर में गोली लगने के बाद घायल हो गए। घायल और गिरफ्तार बदमाशों की पहचान सौरभ और अमन यादव के रूप में हुई है, जिन पर एनसीआर में लूट और स्नैचिंग समेत कई वारदातों में शामिल होने का आरोप है। बदमाशों से 2 तमंचा, कारतूस और बिना नंबर प्लेट की बाइक बरामद की गई है। गाजियाबाद के अलावा कौशाम्बी में भी पुलिस ने लूट को अंजाम देने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे लूट का माल और पैसा भी बरामद किया गया। मामले में आगे कार्रवाई जारी है। और अब देखिए राज्यों से जुड़ी इस वक्त की 5 बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में पानी जमा होने और कीचड़ से परेशान पार्षद लोगों के साथ सड़क पर कीचड़ में धरने पर बैठ गए। पार्षद का आरोप है कि निगम से कई बार शिकायत के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में मौजूद 80 साल पुराने सीमेंट प्लांट बंद किए जाने के कगार पर है। विरोध में मजदूरों और ग्रामीणों ने 15 किलोमीटर पैदल मार्च निकाला। प्लांट को बांटने की मांग की गई। उत्तर कश्मीर के बांदीपुरा की गुरेज में पल्स पोलियो अभियान के लिए पैदल तय किया गया 38 किलोमीटर का दुर्गम पहाड़ी रास्ता। गुर्जर बकरवाल समुदाय के बच्चों को पोलियो की जीवन रक्षक खुराक पिलाई गई। राजस्थान के पाली में नर्सिंग ऑफिसर यूनियन ने बांगड़ अस्पताल से अंबेडकर सर्किल तक विशाल मशाल रैली निकाली। प्रदर्शनकारियों ने सेवा मुक्त किए गए संविदा कर्मियों की तत्काल बहाली की मांग उठाई है। हिमाचल के 8 पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग मिल गया है। इसके साथ ही राज्य के जीआई रजिस्टर्ड उत्पादों की संख्या 17 हो गई। मुख्यमंत्री ने इसे सरकार की कोशिशों का नतीजा बताया।